नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इजराइल के वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान के बारे में। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा कई दिन पहले ही कर दी थी कि वो वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी टेरिटरी है, इसको क्यों एनेक्स करना चाहता है इजराइल, इसके पीछे का पूरा समीकरण क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने सुरक्षित वातावरण में आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को और इस कोर्स को अवेल कीजिए। यह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पिछले एक साल में इजराइल में 3 इलेक्शन हो चुके हैं। इन तीनों ही इलेक्शंस में किसी की भी सरकार नहीं बनी बहुमत से, लेकिन अल्टीमेटली बेंजामिन नेतन्याहू अपने विरोधी के साथ, अपने प्रतिद्वंदी के साथ एक कोएलिशन बनाने में सफल रहे हैं और अल्टीमेटली यही प्राइम मिनिस्टर फिर से बने हैं 2020 में, मार्च 2020 में। जब पिछले साल चुनाव थे, अप्रैल और सितंबर में 2 बार चुनाव हुए थे, दोनों ही चुनाव के पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चुनावी वादा किया था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज को एनेक्स कर लूंगा। उस समय ज्यादातर आलोचकों को यह लगा था कि बेंजामिन नेतन्याहू केवल चुनावी वादे कर रहे हैं, इट इज जस्ट इलेक्शन रिटोरिक। लेकिन नेतन्याहू ने बकायदा मैप के साथ चुनावी रैली में यह बताया था कि मैं कौन कौन सा एरिया एनेक्स करूंगा, कौन सा एरिया इजराइल के डायरेक्ट सॉवरेंटी में आएगा। तो ये समझने के लिए पहले हम इजराइल के मैप को देखते हैं। यहां पर जो भी लाइट कलर में एरिया आपको नजर आ रहा है, यह है इजराइल और इजराइल के साथ 2 टेरिटरीज और जुड़ी हुई हैं जहां पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। तो ये वाला एरिया कहलाता है वेस्ट बैंक, क्योंकि ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर है। ये है जॉर्डन नदी, ऐसे बहती है और इसका पश्चिमी तट वेस्ट बैंक कहलाता है और ईस्ट में है जॉर्डन देश। ये रहा जॉर्डन, कंट्री कॉल्ड जॉर्डन। और दूसरा इलाका जो इजराइल के द्वारा गवर्न किया जाता है, जहां पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वो है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, इन दोनों एरियाज में पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं। अब हम इस वेस्ट बैंक में थोड़ा जूम इन करते हैं। तो पिछले साल बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया था कि अगर मैं री इलेक्ट होता हूं तो जॉर्डन वैली को मैं एनेक्स कर लूंगा। तो जॉर्डन नदी के किनारे में बसा हुआ जो ये एरिया है, इसे कहते हैं जॉर्डन वैली। ये सबसे फर्टाइल एरिया है पूरे वेस्ट बैंक का। ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड यहीं पर है, यहां पर इतनी आबादी नहीं है, खेती की जमीन ज्यादा है। बाकी मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स इस इलाके में स्थित हैं और ये वाला एरिया वाटर रिच है क्योंकि जॉर्डन नदी पास में से बहती है और यहां पर खेती भी अच्छी है। तो अगर जॉर्डन वैली को एनेक्स कर लिया जाता है इजराइल द्वारा, तो ये एक फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके पास भविष्य में कोई भी ओपन एरिया नहीं रह जाएगा जहां पर एग्रीकल्चर के लिए डिपेंड हुआ जा सके या फिर नए शहर बसाए जा सके। और इजराइल, याद रखिए, एक वाटर स्कार्स कंट्री है, यहां पर पानी की बहुत कमी है। तो जॉर्डन नदी पे जो कंट्रोल रखेगा वो वाटर सिक्योर रहेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए जॉर्डन वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल ये रीजन दे रहा है कि हम जॉर्डन वैली को अपने देश में शामिल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पहले भी जब भी युद्ध हुआ है इजराइल और अरब नेशंस का, तो हमेशा जॉर्डन ने यहीं से अटैक किया है। तो हम यहां से अब भविष्य में और कोई अटैक नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एरिया पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो, इसको हम सिक्योर कर सकें। वैसे ये पूरा वेस्ट बैंक इजराइल के कंट्रोल में आया था 1967 में। उसके पहले यहां पर कंट्रोल किसका था? जॉर्डन देश का। लेकिन 67 में जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर जिसे कहते हैं, इजराइल वर्सेस द अरब नेशंस, उसमें इजराइल ने ये पूरी टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली और तब से वेस्ट बैंक को इजराइल ही एडमिनिस्टर कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ी पैलेस्टीनियन अरब्स की आबादी रहती है, तो इसीलिए यहां पर सेल्फ रूल भी है। अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इन्हें सेल्फ रूल दिया गया है। तो अब ये एनेक्सेशन एक्चुअली है क्या? क्या इजराइल ऐसी टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है जो किसी और देश की है? जी नहीं। तो जब कंट्रोल ऑलरेडी इजराइल का है तो एनेक्सेशन आखिर हो किसका रहा है? इस टर्मिनोलॉजी को भी लेकर थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है। तो देखिए, दुनिया इससे एनेक्सेशन कह रही है कि इजराइल किसी और की भूमि को हथिया रहा है, जबकि इजराइल ये कहता है कि हम एनेक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अपना कंट्रोल हमारे ही एरिया में थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हम वहां पर सॉवरेंटी दे रहे हैं, हम उस एरिया को इजराइल का सॉवरेन पार्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और दुनिया ये कह रही है कि ये एक तरह का एनेक्सेशन है क्योंकि पैलेस्टीनियन लैंड को इजराइल अपने में ऑफिशियली शामिल कर रहा है। अभी तक इजराइल उसे ऑक्यूपाई करता है, वहां पर इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह काम करता है, मिलिट्री कंट्रोल है, लेकिन वो उसके देश के अंदर ऑफिशियली शामिल नहीं है। अब करंट सिचुएशन क्या है? जून के आखिरी हफ्ते में बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा कर दी थी कि मैं 1 जुलाई को
एनेक्सेशन का प्लान अनाउंस कर दूंगा। एग्जैक्टली कौन सा एरिया, कितनी टेरिटरी हम एनेक्स कर रहे हैं, ये सब हम बता देंगे। लेकिन 1 जुलाई को इजरायली सरकार के द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इसके पीछे रीजन ये माना जा रहा है कि इजरायल में कोएलिशन सरकार है और बेनी गेंट्स अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि कुछ समय बाद ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनका अभी इस प्लान को लेकर कुछ ऑपोजिशन है। इनका ये कहना है बेनी गैंट्स का कि अभी कोरोना वायरस सबसे पहली प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस से निपटा जाए, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सभी ने इजरायल की कड़ी निंदा करी है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस तक ने इस प्लान को अपोज किया है। केवल एक अमेरिका है जो इस प्लान में इजरायल का साथ दे रहा है। तो अभी इंटरनेशनल स्टेज पर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए इजरायल शायद वेट कर रहा हो कि कुछ हफ्ते तक मामला ठंडा हो जाए, फिर ऑफिशियल प्लान अनाउंस कर देंगे। अब दुनिया के चाहे जितने भी देश इजरायल के खिलाफ हों, लेकिन एक देश ऐसा है जो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप पूरी तरह से इस प्लान के फेवर में है, इजरायल के फेवर में है। और उन्होंने जनवरी में एक प्लान भी अनाउंस किया था जिसको कहा गया था द पीस प्लान। तो जनवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान था वो भी इसी तरह की बात कह रहा था कि ये जॉर्डन वैली इजरायल एनेक्स कर सकता है या फिर उसे सॉवरेन घोषित कर सकता है अंडर इजरायल। अब नवंबर में चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में और ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये चुनाव हार जाएंगे, जो बाइडेन बनेंगे अगले राष्ट्रपति। तो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, अगले 5-6 महीनों के अंदर अंदर इस पूरे प्लान को कंप्लीट कर दिया जाए। अगर भविष्य में कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति आता है तो वो इतना सपोर्टिव इजरायल के प्रति कभी नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है, इसीलिए नेतन्याहू इतनी जल्दी में है। एक और बात समझिए कि वेस्ट बैंक में इजरायल अपना अधिकार क्यों जमा रहा है। वैसे तो हिस्टोरिक रीजंस बताए जाते हैं, रिलीजियस रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड इजरायल के कई लोग इन वेस्ट बैंक के एरियाज में रहते हैं और ये रहते हैं सेटलमेंट्स में। छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव बना रखे हैं जिन्हें ये लोग सेटलमेंट्स कहते हैं। कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। तो आप देखोगे कि आसपास यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई गांव, कोई आबादी नहीं है, लेकिन बीचों बीच एक बहुत बड़ा शहर बना हुआ है और यहां जाने के लिए एक शानदार सड़क बनी हुई है। तो ये है इजरायली सेटलमेंट्स और इनके चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री वॉल्स हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं। तो ये इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं ये इलीगल हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बैंक की टेरिटरी में है और वेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू ऑल द इंटरनेशनल अकॉर्ड्स पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर इजरायल अपने नागरिकों को ये बढ़ावा देता है कि आप जाओ और वहां पर घर बनाकर रहो। तो वेस्ट बैंक में जितने भी आपको ये छोटे छोटे पर्पल कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं, ये हैं इजरायली सेटलमेंट्स। तो लगभग 150 के आसपास सेटलमेंट्स हैं और आप देख ही सकते हो कि जॉर्डन वैली में आबादी इतनी नहीं है, यहां पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड टेरिटरी इज हियर। लेकिन अब इजरायल ये कह रहा है कि ये जो पर्पल कलर का एरिया नजर आ रहा है उसको हम सॉवरेन घोषित कर देंगे, यानी कि ये जो जमीन है अब ये इजरायल की टेरिटरी ऑफिशियली हो जाएगी। यानी कि सरकारी आंकड़ों में, सरकारी नक्शों में और हर प्रकार से ये जमीन इजरायल की होगी, ना कि पैलेस्टाइन की। तो पैलेस्टीनियंस के पास क्या बचेगा? ये जो ब्राउन कलर में एरिया नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हो जहां उनके पास इतनी टेरिटरी होनी चाहिए थी, अब रहेगी कितनी? केवल ये जो ऑरेंज कलर में है, ब्राउन कलर में नजर आ रही है। और यहां कितने इजरायलीज रहते हैं? 4,30,000 इन वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स में। इन सेटलमेंट्स का लीगल स्टेटस क्या है? तो देखिए, पूरी दुनिया इन्हें इलीगल मानती है। जेनीवा कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑक्यूपाइंग फोर्स अगर वो किसी दूसरे देश पर हमला करके वहां मिलिट्री कंट्रोल भी चला रही है तो वो अपने नागरिकों को वहां पर सेटल होने के लिए नहीं भेज सकती। ये जेनीवा कन्वेंशंस में लिखा है। तो इजरायल जेनीवा कन्वेंशंस के अगेंस्ट है इस मामले में, इसीलिए इन सेटलमेंट्स को इलीगल माना जाता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ज्यादातर समय यूएस इजरायल के सपोर्ट में रहा है, कभी खुलकर, कभी चोरी छिपे, जैसे भी। बट यूएस ने हमेशा इजरायल का साथ दिया है, इसीलिए ये सेटलमेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि बराक ओबामा इनको थोड़ा सा इनका विरोध करते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरह से इन सेटलमेंट्स के फेवर में है और ये कह चुके हैं कि इस एरिया को एनेक्स कर लिया जाए। अब कितना एरिया यहां पर एनेक्स किया जाएगा ये अभी तक इजरायल ने भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जो जॉर्डन वैली वाला प्लान बताया था नेतन्याहू ने सितंबर 2019 में, उसी के तहत शायद जॉर्डन वैली सबसे पहले एनेक्स करी जाएगी, या फिर ये जो पर्पल कलर के एरियाज हैं, जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो लगभग वेस्ट बैंक के 3% लैंड एरिया है, ओनली 3%, इसको एनेक्स किया जाएगा। फिर ये जॉर्डन वैली एनेक्स करी जाएगी जो लगभग 27% एरिया है। तो धीरे धीरे करके इसको एनेक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा वेस्ट बैंक एक साथ एनेक्स किया जा रहा है। और याद रखिए, वेस्ट बैंक में ऑलरेडी शासन किसका है? इजरायल का। क्योंकि मिलिट्री किसकी है? इजरायल की। इजरायल वहां पर मिलिट्री और बॉर्डर को कंट्रोल करता है। केवल जो लोकल गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो इजरायली सेटलर्स हैं वहां पर 4.5 लाख के आसपास, उन पर ऑलरेडी इजरायल का कानून लागू है। और जो बाकी के पैलेस्टीनियन लोग वहां रहते हैं उन पर सिविल शासन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, लेकिन मिलिट्री शासन इजरायल का। तो जब इतना कंट्रोल ऑलरेडी वेस्ट बैंक पर है तो फिर एनेक्सेशन की आवश्यकता क्या है?
मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक रीजन है, जॉर्डन की तरफ से पहले भी हमेशा हमले हुए हैं इसी एरिया से, तो इजराइल कहता है कि हम अपना ये वाला बॉर्डर यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। अगर हमारी मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर परमानेंट होगी तो हम अपने देश को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन अगर ये टेरिटरी एनेक्स हो जाती है तो टू स्टेट सॉल्यूशन पूरी तरह से हवा हो जाएगा। टू स्टेट का मतलब है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आधा वेस्ट बैंक भी इजराइल एनेक्स कर लेता है या फिर अपने सॉवरेंटी में घोषित कर देता है तो फिर पैलेस्टीनियंस के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, केवल एक गाजा स्ट्रिप बचेगी और वेस्ट बैंक के छितराए हुए अलग अलग एरियाज जो आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि भविष्य में अगर कोई पैलेस्टीनियन देश बनता भी है तो उनके पास जॉर्डन वैली का पानी नहीं होगा, फर्टाइल लैंड नहीं होगा, तो वो देश कभी भी सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकता। उसे हमेशा इजराइल पर निर्भर रहना होगा, वो चारों तरफ से इजराइल से घिर जाएगा। तो यही रीजंस हैं कि इस एनेक्सेशन प्लान को पैलेस्टाइन के ताबूत में आखिरी कील कहा जा रहा है। अब इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है इस प्लान के प्रति, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस और सभी पश्चिमी देशों ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये यूनिलैटरल एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए, और शायद इसीलिए इजराइल कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए रुक गया है। इस प्लान को डिले करने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जब ये प्लान ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली पैलेस्टीनियंस की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। या तो गाजा स्ट्रिप से हमले बढ़ जाएंगे या फिर 2012 और 2014 की तरह एक युद्ध भी छिड़ सकता है। तो इजराइल शायद एक युद्ध अभी नहीं चाहेगा, कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रही है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि ये प्लान अनाउंस तो होगा आने वाले कुछ हफ्तों में। नेतन्याहू कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अब नेतन्याहू बैक डाउन नहीं करने वाले हैं। तो ये प्लान शायद 1 महीने या 2 महीने बाद होगा, बट डेफिनेटली ट्रंप के प्रेसिडेंसी खत्म होने से पहले पहले ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।